वाहे खालसा वाहेगुरू जी फतेह जी। आज लेके चलूँगा गुरुद्वारा साहब टाली साहब गालड़ी डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर। प्यारे दोस्तों, जब मैं अपने घर से चलता हूँ दीनानगर से, तो पहले ही मेरे को दीनानगर जाते हुए फ्लाईओवर नज़र आ जाता है रेलवे का, जो अभी नया नया बना है। जब हम बॉर्डर की ओर चलते हैं, यानी कि हम दीनानगर से राइट साइड बॉर्डर की ओर चलते हैं, तो पहला ही गांव अवांखा आ जाता है। अवांखा क्रॉस करने के बाद हम आगे बढ़ते बेहराम है यात्रा करने के लिए। गालड़ी गुरदासपुर ये बिल्कुल बॉर्डर बेल्ट है, और यहाँ से लगभग 14 या 15 किलोमीटर पाकिस्तान का बॉर्डर है, और नियरेस्ट स्टेट है सियालकोट। दोस्तों, जैसे हम निकलते हैं तो पहले एक गांव अवांखा आता है। अवांखा के बाद सेकंड गांव बांठावाल आ जाता है, और फिर बांठावाल के बाद गांव आता है डालिया, और डालिया के बाद आता है मजीठी, और फिर मजीठी के बाद आता है एक और गांव जिसका नाम है मिर्ज़ापुर, और मिर्ज़ापुर के बाद नेक्स्ट गांव आता है रामपुर। दोस्तों, रामपुर क्रॉस करने के बाद हम बहरामपुर। भाई खालसा वाहेगुरू फतेह जी। हम चले हैं आज बाबा श्री चंद गुरु नानक देव जी के छोटे साहिबजादे बाबा श्री चंद जी के एक गुरुद्वारा में, जिसको बोलता है टाली साहब। प्यारे दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पे बाबा श्री चंद जी ने, जो उदासीन थे, जिन्होंने पूरी उम्र धुनी रमा के भगवान की भक्ति की है, वो कभी उन्होंने शादी नहीं की, और ये वो स्थान है जहाँ पे उन्होंने दातुन करके गाड़ दी थी, और वो दातुन बड़ा होके बड़ा वृक्ष बन गया शीशम का, जिसको पंजाबी में टाली बोलता है। तो ये गुरुद्वारा का नाम है टाली साहब। तो हम यहाँ दर्शन करेंगे जी आज, भगवान की इच्छा से, भगवान की दया से हो सका तो पहले स्नान भी जरूर करेंगे जी। वाहेगुरू जी खालसा वाहेगुरू फतेह जी। ये केड़ा पिंड है? बरामपुर है। बरामपुर है। अच्छा दोस्तों, रामपुर क्रॉस करने के बाद हम बहरामपुर पहुंच जाते हैं। बहरामपुर एक अभी कस्बा काफ़ी बढ़ गया है, और यहाँ भी दुकानों की रौनक काफ़ी हो गई है, और इसकी इम्पोर्टेंस इस वजह से बढ़ गई है क्योंकि एक रोड फर्दर तारागढ़ की तरफ चला जाता है, और दूसरा रोड उसके ऑपोजिट वाला रोड गुरदासपुर चला जाता है, और सामने वाला रोड गालड़ी चला जाता है, दुरंगला चला जाता है, और पीछे वाला रोड दीनानगर जहाँ से हम आए हैं वो पठानकोट टू अमृतसर वाले रोड पे वो टच कर जाता है जी। दोस्तों, जैसे हम ये रोड क्रॉस करते हैं तो आगे बढ़ जाते हैं, और क्रॉस कर जाते हैं हम गांव बहरामपुर, और फर्दर गांव आने वाला है सुल्तानी। दोस्तों, सुल्तानी भी काफ़ी बड़ा गांव है, और इस गांव में भी आने से पहले 2-3 और छोटे छोटे गांव आते हैं, लेकिन हम ये सुल्तानी गांव क्रॉस करते हैं, और इसके बाद गांव आ जाएगा गालड़ी। दोस्तों, सुल्तानी गांव भी बहुत बड़ा और एक बहुत फैला हुआ गांव है, बड़ा गांव में नाव में शुमार होता है। और जैसे हम इस गांव को क्रॉस करते हैं तो हमें लास्ट एंड पे इसका स्कूल नज़र आ जाता है, और दोनों तरफ हरे भरे खेत धान वाले नज़र आते हैं, और कहीं कहीं हरा चारा, और हरा चारा के अलावा हमको गन्ने के खेत भी नज़र आते हैं जी। इसके बाद हम आगे चले जाते हैं, और सामने जाते हुए हमें छोटे छोटे 2-3 गांव और नज़र आते हैं, जिनका नाम है तकाड़ा और बाऊपुर जट्टा, चिट्टी, रंगड़ पिंडी, और इस तरह से बहुत छोटे छोटे गांव आजू बाजू इस रोड पे बसे हुए हैं। दोस्तों, ये सारा बॉर्डर बेल्ट जो है धान की खेती को ओरिएंटेड है, और इस एरिया में बहुत सारा गन्ना भी होता है दोस्तों। और यहाँ मैक्सिमम बिजनेस जो है वो खेती के पे आधारित ही है, लेकिन फिर भी लकड़ी के बहुत सारे आरे और टाल भी हैं इस एरिया में, और लकड़ी का भी जोरों शोरों का काम रहता है, कच्ची का भी और पक्की का भी। लीजिए दोस्तों, अभी हम गालड़ी गांव की सरहद में दाखिल हो गए हैं। ये उसका आउटर व्यू है।
इस एरिया में सबसे पहले हम राइट साइड पे हमें एक खुला सा ग्राउंड मिलता है जहाँ पे गालड़ी गांव की ग्रेन मार्केट लगती है और यहाँ पे सीजनल 6 महीने बाद फसलें बेची जाती हैं किसानों की। और हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो एक लेफ़्ट साइड वाला रोड गुरदासपुर चला जाता है और राइट साइड में हम आगे वो जो बनी हुई है रावी दरिया की धुस्सी, उसके साथ साथ गुरुद्वारा साहब की ओर बढ़ते चले जाते हैं। दोस्तों, इस छोटे से कस्बे में काफ़ी सारे ट्रैक्टर के वर्कशॉप हैं, मिठाई की दुकानें हैं और भी बेसिक नीड्स की दुकानें, खाद की, दवाइयों की, पेस्टिसाइड की या फिर मेडिसिन्स की शॉप्स खुली हुई हैं। दोस्तों, इतने में मैं आगे ये दुरांकला पुलिस का जो बोर्ड लगा हो उसको धुस्सी के बिल्कुल लेफ़्ट साइड में गुरुद्वारा की ओर हो लेता हूँ और धीरे धीरे छोटी सी सड़क पे एक गांव को क्रॉस करता हुआ गालड़ी गांव को गुरुद्वारा के और नज़दीक चला जाता हूँ। यहाँ बहुत नैरो मोड़ हैं और बहुत संभल के हमें ड्राइव करनी पड़ती है जी। दोस्तों, देखिए किस तरह से एक किसान पीछे स्प्रे पंप लेके अपने धान की फसल को स्प्रे करने के लिए जा रहा है और उसके आगे जा रहा है एक वाटर टैंक ट्रैक्टर के ऊपर लिए हुए जी। शायद ये कहीं लंगर की सेवा में जा रहा है ट्रैक्टर। और तब हम स्नान करते हैं सरोवर में गुरुद्वारा में जाने से पहले अपने आप को पवित्र करते हुए, ताकि वहाँ जाके शुभ और स्वस्थ मन से गुरु साहब के दर्शन किए जा सकें जी। दोस्तों, ये इतिहास है गुरुद्वारा की लोगों में बहुत ज़्यादा मान्यता और आस्था है और इसी आस्था को समाये मैं पहले इस सरोवर में स्नान करता हूँ। जैसे आम संगत स्नान कर रही थी और छोटे छोटे बच्चे तो बहुत मतलब दिल से स्नान कर रहे थे। और ये है गुरुद्वारा का ऊपर का व्यू, जहाँ हम जाके अंदर परिक्रमा में एंटर कर जाते हैं और धीरे धीरे संगत के साथ गुरु साहब के दर्शनों के लिए आगे और आगे बढ़ते चले जाते हैं। आज अमावस्या है, इस वजह से बहुत ज़्यादा रश है और एक शुभ दिहाड़ा और शुभ दिन होने की वजह से सब संगत दर्शन करने के लिए उमड़ पड़ी है। ये है वो टाली साहब जो पीले रंग के कपड़े से इसको बांध दिया गया है। दोस्तों, अभी ये वृक्ष सूख चुका है। गुरु साहब ने की निशानी है, उनके साहबजादे बाबा श्री चंद जी की, जिनकी वहाँ फ़ोटो लगी है। और ये पूरा इतिहास इस कैंपस में रिटन दिया गया है। उसके बाद दोस्तों मैं चला जाता हूँ लंगर छकने के लिए। कुछ देर संगत करने के बाद मैं वहाँ लंगर छकता हूँ पंगत में बैठ के और फिर दोबारा लंगर छकने के बाद आ जाता हूँ और वहाँ सिख ढाडी जत्थों का एक कीर्तन और वारें श्रवण करने के लिए वहाँ संगत में बैठ के आनंद लेता हूँ गुरुवाणी का। और उसके बाद फिर से दोबारा से गुरु ग्रंथ साहब जी को नमन करता हुआ गुरुद्वारा से प्रस्थान करता हूँ। और मेरा जाने को मन नहीं हो रहा क्योंकि इतना ज़्यादा लीन हो चुका हूँ और इतना आनंद और मन करुणामयी है और बहुत डिवोशनल मन भक्ति से मन जुड़ गया है गुरु के साथ। तो फिर भी मैं ये सब करता हुआ श्रवण करता हुआ पहले प्रसाद लेता हूँ और फिर वहाँ से अपने घर के लिए और रवाना हो जाता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। दोस्तों धन्यवाद जी। जल्दी मिलता हूँ अगले वीडियो।